आज का टॉपिक है कंसोलिडेशन। ठीक है। कंसोलिडेशन का काम क्या होता है? तुम मुझे क्या बता रहे थे, डेटा को क्या करता है, कंबाइन कर देता है, ऐसा कुछ ना? कंबाइन करता है, बट वो कंबाइन एक तरीके से फॉर्मूला परफॉर्म करता है। जब भी कंसोलिडेशन लगाओ ना, तो वो फॉर्मूले का काम करेगा। जैसे मान लो 3 शीट में डेटा पड़ा हुआ है। अब मैं आपसे बोलूं कि उन तीनों शीट का डेटा मुझे एक में चाहिए, या ऐड करके प्रोडक्ट करके, मिनिमम मैक्सिमम जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कंसोलिडेशन से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वो जो कंबाइन होता है ना आपका डेटा, तो वो वी स्टैक के थ्रू होता है। ठीक है। तो कंसोलिडेशन में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, देखो 3 तरीके से कर सकते हैं हम कंसोलिडेशन को। तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये रहे। पहला होता है 3D सम परफॉर्म करना। 3D सम का मतलब क्या है, अलग अलग शीट्स को एक साथ ऐड करके एक चौथी शीट में लाना। ठीक है। दूसरा है स्टैटिक ऑल सेम कंसोलिडेशन एंड लिंक्ड ऑल सेम कंसोलिडेशन। स्टैटिक ऑल सेम कंसोलिडेशन में क्या होता है, सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस वो एडिशन परफॉर्म कर देता है। बट एडिशन सब मतलब जो भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन कंडीशन वहां पे ये है कि अगर आप फिर जो प्रीवियस शीट्स जिसमें आपने फंक्शन परफॉर्म किया है, उनको उस पे अगर आप कोई चेंज करते हो, तो फिर वो चेंजमेंट आपकी नई वाली शीट में नहीं होगा। ठीक है। लास्ट थर्ड है आपका लिंक्ड ऑल सेम कंसोलिडेशन, कि मीन्स जितने भी आपने शीट्स में फंक्शन परफॉर्म किया है, उन सबको लिंक कर देना, ताकि अगर हम उन शीट्स में कुछ चेंज करें, तो वो चेंज हमारा हमारी फोर्थ शीट या फिफ्थ शीट में भी विजिबल हो। ठीक है। तो पहले देखते हैं 3D सम। 3D सम का काम क्या होता है, 3 शीट्स को या जितनी भी शीट्स को आप चाह रहे हो ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नई शीट ले लेते हैं। मेरा 3 शीट्स में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। एक ये पड़ा हुआ है जैन फेब मार्च वाला, एक कंसोलिडेशन में ये पड़ा हुआ है, और एक शीट नंबर 4 में ये पड़ा हुआ है। सब में मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यूज को पेस्ट कर दिया। व्हाट इज द शॉर्टकट टू पेस्ट वैल्यूज? कुछ भी, शॉर्टकट टू पेस्ट वैल्यूज लिख लिया करो। हाँ, ऑल्ट प्लस HVV। मैम क्या बताया? ऑल्ट ऑल्ट प्लस? प्लस HVV। मैम इससे कौन सी वैल्यू पेस्ट होती है? जैसे आपने रैन बिटवीन से वैल्यूज डाली हैं, तो रैन बिटवीन में क्या होता है, जब भी आप कहीं पे क्लिक करो या दूसरा फॉर्मूला लगाने लगो, तो रैन बिटवीन की वैल्यूज शफल हो जाती हैं। अब हमें उन वैल्यू को स्थिर कर सॉरी स्थिर करना है। तो क्या किया, उन वैल्यूज को ऐसा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करना है। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद ऑल्ट HVV। तो इससे क्या हो जाएंगी, वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी। ये शॉर्टकट है वैल्यूज को पेस्ट करने के लिए। ठीक है प्रशांत। ओके मैम। चल, तो ये 3 शीट्स में डेटा पड़ा हुआ है, इन तीनों शीट का डेटा मुझे ऐड करके लाना है इस शीट में। ठीक है। चल देखो, तो सबसे पहले ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बोला तो करो भाई, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? ऐड करने के लिए। अरे ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे? गधे हो गए तुम लोग, ऐड करने के लिए पूछ रहे हैं ना, ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं? अरे पहले मुझे फॉर्मूला तो बताओ, कुछ डिजिट नहीं लिखनी है यहाँ पे। वो जो 3 शीट का डेटा मैंने दिखाया है ना, वो ऐड करना है मुझे। सबसे पहले नंबर 1। ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिखा है। व्हाट इफ एनालिसिस पर आए। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्या किया, आके नंबर 1 दे दिया। ठीक। फॉर्मूला ऊपर देखते जाओ, ये देखो क्या लग रहा है फॉर्मूला।
अगर वहां पे आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि अगर हमें 3 शीट का डेटा ऐड करके एक फोर्थ शीट में लाना है, या फोर्थ शीट का डेटा ऐड करके फिफ्थ शीट में लाना है, तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले कॉमा लगेगा, ठीक है, उसके बाद शीट का नाम लिखा जाएगा, देन शीट का नाम क्लोज किया जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद सेल का नाम। ठीक है, इतना हो गया। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद पूछा है नंबर टू। नंबर टू कहाँ पड़ा हुआ है हमारे यहाँ? दूसरी शीट में, कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन पर आए, कंसोलिडेशन पर आने के बाद नंबर टू हमारा ये रहा, फोर। फोर दिया उसको, ये देखो, लग गया फॉर्मूला। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद नंबर थ्री मांग रहा है। नंबर थ्री कहाँ पड़ा हुआ है? शीट नंबर फोर में। शीट नंबर फोर पर आए, शीट नंबर फोर पर आने के बाद ये दे दिया मैंने, तीसरा नंबर। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हो गया ऐड। देखें, व्हाट इफ एनालिसिस में इधर भी टू था, इधर फोर था, इधर टू था। 4 + 2 + 2 8। ये देखो 8 आ गया। अब मैं बोल दूं कि सारी वैल्यूज चाहिए वहां पे जितनी लिखी थी, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला को ऐसा ड्रैग करेंगे ना, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज ऐड करके देगा। बस ड्रैग करना है नॉर्मल, ये देखो। समझ में आया? लिखना है। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा बेटा, हाँ क्या कह रहे बेटा? हाँ, ये शीट्स मैंने अलग अलग बनाई है। देखो ना, ये व्हाट इफ एनालिसिस, एक डेटा ये पड़ा हुआ है, एक डेटा ये दूसरी शीट में पड़ा हुआ है, तीसरा ये तीसरी शीट में पड़ा हुआ है, और इन तीनों का डेटा मैंने ऐड कर दिया इस शीट में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से देखो। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, नंबर वन मांग रहा है, इस शीट में तो कुछ भी नहीं है, तो जिस शीट पे है आप उस शीट पर जाइए। कैसे? ब्रैकेट ओपन किया, शीट के पास आए, इस शीट पे पड़ा है पहला डेटा, इस शीट पे क्लिक किया, क्लिक किया, शीट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद ये रहा पहला नंबर, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट हो गया पहला नंबर, कॉमा लगाया। ठीक, कॉमा लगाने के बाद देखो फॉर्मूला भी शो करता रहेगा यहाँ पे, प्लस ऊपर ये भी आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है कि आप लगा क्या रहे हैं। ठीक है, कॉमा लगाया, दूसरा नंबर चाहिए ऐड करने के लिए, दूसरा नंबर पड़ा है कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन पर आए, दूसरा नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, तीसरा नंबर पड़ा है शीट नंबर फोर में, शीट नंबर फोर पर आए, तीसरा नंबर ले लिया। ये कुछ फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, एंटर। आ गया 8, समझ में आया? ड्रैग करेंगे तो सारे सेल्स की वैल्यूज यहाँ उठा के दे देगा। क्लियर? अभी फॉर्मूला लिख लो, ये लिखा ऊपर फॉर्मूला बार पे। हेडिंग डालना है इसमें 3D सम, कंसोलिडेशन इसमें मत लिखना। वेब अब और जूम करना है। अलग अलग शीट बनानी पड़ेगी। हाँ, अलग अलग शीट बना।
ओके, क्लियर है, लिख लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका स्टैटिक ऑल सेम कंसोलिडेशन। देखो स्टैटिक और लिंक्ड मैं एक साथ बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, एक ऑप्शन का ही फर्क है, तो वो ऑप्शन मैं उसी में करके दिखा दूंगी। देखो पहले क्या होता था, जैसे मैंने 2019 पढ़ा हुआ है, जब आप और पुराने वर्जन पे जाएंगे तो वहां पे एक दिक्कत आती है, मैं बता दे रही हूँ। दिक्कत ये आती है कि जैसे अगर तीनों शीट का मेरा डेटा देखो तो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, ई से स्टार्ट है। कंसोलिडेशन पे भी देखो ई से ही स्टार्ट है, और शीट 4 पे देखो ई से ही स्टार्ट है। तो दिक्कत क्या आती है कि जब आप किसी न्यू शीट में इनका डेटा लेकर आओगे तो वहां पे भी आपको ई से ही शुरू करना पड़ेगा। मतलब समझ में आया? मीन्स तीनों शीट्स की लोकेशन, सबकी शीट लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये इशू आता है, हाँ। लेकिन अब नहीं आता, जो नए वर्जन आ रहे हैं उसमें ये इशू नहीं है। उसमें आप डेटा चाहे यहाँ परफॉर्म करो चाहे यहाँ परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अगर आपको सारा चाहिए एक साथ, तो जो आपका डेटा होना चाहिए उसकी लोकेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे डेटा की लोकेशन तीनों जगह सेम है, लोकेशन अलग अलग होगी तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मेरे की लोकेशन सेम थी, इस वजह से मैं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिक्कत मत करना बाद में कि मैं मान ही रहा, तो लोकेशन सेम रखना अपने डेटा की। चलो, अब बात करते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन एक ऑप्शन है जो आपको डेटा टैब में मिलेगा, ठीक है। तो डेटा टैब पर आए, ये रहा फॉर्मूला के जस्ट बगल में डेटा टैब पर क्लिक किया। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद ये रहा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पे क्लिक किया। जैसे ही कंसोलिडेट पे आप क्लिक करोगे ये एक पैनल ओपन होकर आएगा, और यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फंक्शन का, कि आप कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो। सम करना चाह रहे हो, या काउंट करना चाह रहे हो, एवरेज फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है, और प्रोडक्ट निकालना है, और नीचे कुछ और भी वैरायटीज दी हैं फॉर्मूलाज की, काफी सारी। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको फॉर्मूला परफॉर्म करना है उसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछेगा रेफरेंस, मीन्स शीट का रेफरेंस। आप कौन सी शीट का डेटा ऐड करना चाह रहे हो, या कौन सी शीट का फंक्शन यहाँ परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है। रेफरेंस वाले सेल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जिसमें आपका सबसे पहला डेटा पड़ा है उस शीट पे आ जाइए। ये रहा सबसे पहला डेटा। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक साथ सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको देखो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद ये डेटा आपका यहाँ पे देखो ऐड हो गया, ऑल रेफरेंसेस में दिखा रहा है। अब हमें चाहिए दूसरा डेटा। कंसोलिडेशन पर आए, दूसरा डेटा देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लोकेशन सेम थी उसकी, उसने ऑटोमेटिक उठा ली, मुझे सेलेक्ट करने की नीड ही नहीं पड़ी। यहाँ पे इसको भी कर दिया ऐड, देखो दूसरा शीट भी ऐड हो गई। फिर आए तीसरी शीट में, तीसरी शीट हमारी शीट नंबर 4, शीट नंबर 4 का भी डेटा देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, ये देखो, इसको भी यहां से कर दिया ऐड। तीन शीट का ही ऐड करना था, बस इतना हो गया, ठीक है। अब लिंक्ड ऑल सेम, ये तो हो गया स्टैटिक ऑल सेम कंसोलिडेशन। अब यहां से ओके करोगे तो इसका डेटा आ जाएगा शीट नंबर 2 पे, जिसमें मुझे चाहिए था। तीसरा जो था लिंक्ड ऑल सेम कंसोलिडेशन, मीन्स सारी शीट्स को आपस में लिंक करना, ठीक है, जिससे कि एक में चेंज हो तो बगल दूसरे वाले में भी हो जाए। तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस नीचे आ रहे हैं, यूज लेबल्स इन। सबसे पहला ऑप्शन है टॉप रो। टॉप रो में मेरी हेडिंग पड़ी हुई थी, जनवरी फरवरी ये पड़ी हुई थी, उनको तो ऐड करना नहीं, स्ट्रिंग थोड़ी ना ऐड होगा। इस पे मैंने कर दिया टिक कि मुझे सेम चाहिए। नेक्स्ट नीचे आ रहा है लेफ्ट कॉलम। लेफ्ट कॉलम मीन्स कि आपको लेफ्ट कॉलम भी सेम चाहिए, मुझे सीरियल नंबर भी सेम ही चाहिए। फिर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। क्या आप अपने डेटा में लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो? हाँ, लिंक क्रिएट करना है, ठीक। यहाँ से इसको कर दिया। मेरे में कुछ ऐसा आता है, क्लियर? समझ में आया?
ये हो गया कंसोलिडेशन। सिर्फ 6 होती क्या? हम्म 3 रो तो थी, हम्म, देखो ना। ये 6 हो गए फिर। बस 6 रो तो थी। नहीं। मैंने बोला ना डेटा कंबाइन नहीं करता है, वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ध्यान से देखो। उसने डेटा को मल्टीप्लाई किया है। ये देखो, पहले में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, कंसोलिडेशन में 4 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। 4 4 जार 16, यहाँ पे देखो 16 ही आया है, ये देखो। ठीक है। अब इन केस आप व्हाट इफ एनालिसिस वाली शीट में जाकर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3। अब कितना होना, 3 2 6 4 24, 24 होना चाहिए। ये देखो, समझ में आया कंसोलिडेशन? स्टेप लिखने, लिख लो। लिखो अपने मन से, मैं तो बता चुकी हूँ ना। लिखो अपने मन से स्टेप्स, क्या मेरे बताने का वेट कर रहे हो तुम लोग? अपने आप से लिखो स्टेप्स उसके। शिवांश, कुछ डाउट है तुमको? वो जो रो एड ऑन वाला होता था, हम्म वो फिर क्या हो गया? सब हटा के, फॉर्मूला बताओ मुझे। जैसे कि हमारा तीन शीट का डेटा ऐड ऑन होता चला जाता था नहीं, हम्म मतलब कि ऐड ऑन कैसे कंबाइन होता चला जाता। कंबाइन हो जाता था। कौन से फॉर्मूले से? कंसोलिडेशन से ही। मैंने तो कंसोलिडेशन काफी एक्सप्लोर किया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। खैर बाकी देखती हूँ मैं आज, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो बताती हूँ। लिख लिया? ठीक है। अच्छा, स्लाइसर और टाइमलाइन बताने से पहले कुछ ऑप्शंस और हैं जो मुझे बताने पड़ेंगे, तो पहले वो देख लो। ठीक है। जैसे कि होम टैब में कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना अभी? हालांकि उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन तब भी एक बार देख लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना। ठीक है। कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग कर कैसे सकते हैं, मान लो ये जो शीट मेरे पास पड़ी है कंसोलिडेशन वाली, इसमें मैं आपसे पूछूं, इन नंबर्स को मैंने से सेलेक्ट किया, मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या एवरेज निकाल के दिखाओ। ठीक है, मीन्स एक तरीके से कंडीशंस लगा रही हूं मैं। ठीक है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का बेसिकली यही काम होता है कि फॉर्मेटिंग करता है बट कंडीशन के साथ में। ठीक है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स पर आए, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ये देखो। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेटा करिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। तो सबसे पहले ग्रेटर देन पर मैंने क्लिक किया, लेकिन परफॉर्म करने से पहले आपको डेटा पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। सबसे पहले ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया। ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा वैल्यू, कि आप किससे बड़ी वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो। मैं ढूंढना चाह रही हूँ कि ये बताओ 80 से बड़ी मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं। तो जो भी 80 से बड़ी लो, 80 से बड़ी कुछ है ही नहीं, छोटा करते हैं इसको। 79 से बड़ी कितनी वैल्यूज हैं, देखो 80 हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। जस्ट उसी के बगल में कलर भी आप इसका डिसाइड कर सकते हो, कौन से कलर से फिल करना है। ग्रीन फिल करना है, देखो ग्रीन हो जाएगा, ये रहा। ठीक है। इसको यहां से कर दिया ओके।
और ये देखो ये वाला सेल आपका हाईलाइट हो गया। कंडीशन क्या लगाई थी? मुझे 79 से बड़ा नंबर चाहिए। ठीक। नेक्स्ट उसी में है आपका लेस देन। लेस देन में मैं ढूंढना चाह रही हूँ कि मेरा 25 से छोटा नंबर कौन सा है। देखो 25 से छोटे इतने सारे नंबर्स हैं, तो 25 से छोटे जितने नंबर्स होंगे सबको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी में है मेरा बिटवीन। मुझे ढूंढना है कि 20 से लेकर 30 के बीच के नंबर, या 20 से लेकर 25 तक के बीच के नंबर। तो ये देखो 20 से 25 के बीच में जितने नंबर थे उसने सब हाईलाइट कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में इक्वल टू। मुझे देखना है 12 नंबर किसके है। देखो 12 नंबर। ठीक है। या मुझे देखना है 48 कहाँ पर है। ये चीज आप स्ट्रिंग पे मीन्स अल्फाबेट पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका अल्फाबेट है, सारे अल्फाबेट सेलेक्ट कर लो, एक कोई पर्टिकुलर नेम ढूंढना है, नेम डाल दो उसमें, उस नेम को हाईलाइट कर देगा। ठीक है। तो देखो 48 जैसे मैंने इस पे डाला तो 48 हाईलाइट कर रहा है। ये यहाँ यहाँ है 48। फिर है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे वो टेक्स्ट की बात कर रहा है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स जो बात मैंने अभी बताई, मैंने टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट किया। अब इन टेक्स्ट पे मैं ये ढूंढना चाह रही हूँ कि फेब कहाँ लिखा है या मार्च कहाँ लिखा है, तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर आए। टेक्स्ट दैट कंटेन पर उसने पहला वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिक उठा लिया है। यहाँ पे मुझे ढूंढना है अप्रैल। मैंने APR डाला, तो देखो वो हाईलाइट हो रहा है अप्रैल। क्लियर। नेक्स्ट है इसी में, एक सेकेंड बेटा। नेक्स्ट फिर इसी में है आपका वैल्यूज को मैंने फिर से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, हाईलाइट सेल रूल्स पे। हाईलाइट सेल रूल्स पे नेक्स्ट ऑप्शन है अ डेट अकरिंग। यहाँ पे आप अपनी डेट से रिलेटेड चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे डाल दी डेट, तो मैं यहाँ पे, आज कितनी डेट है? 31 तारीख है ना? 26, 12, 24। ये कौन सी एरर है? हैशटैग एरर कब आती है? लेकिन ये एरर तब तो नहीं आती जब हमारे स्ट्रिंग में स्पेस कम होता है। ये एरर हमने तो तभी देखी जब आप डेट डालते हो या आपने कोई ऐसा नंबर डाल दिया जो बहुत, नंबर डालने में तो खैर वो अलग ही एरर आती है, वो +3 4 करके। तो ये एरर कब आती है? जब आपकी डेट श्रिंक हो जाती है बेसिकली, बस। ठीक है, अल्फाबेट्स में नहीं आती है। ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। हैशटैग एरर के स्ट्रिंग में आता एरर्स जरूर पढ़ लेना एक बार। मैनुअली डालना पड़ेगा। है। कुछ आगे की भी डेट डाल लेते हैं। हाँ। चलो देखो, देख लो। डेट्स को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज अडेट अकरिंग। अडेट अकरिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है? यस्टरडे। कल क्या तारीख थी? 30 तारीख। देखो 30 हाईलाइट हो रही है। ठीक है, यस्टरडे पे अभी मैंने चेंज किया टुडे। आज के 31, देखो 31 हाईलाइट हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में क्या है? टुमारो। टुमारो देखो
वन हाईलाइट होने लगी। समझ में आया? नेक्स्ट इसी में देखो और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक पे गए। लास्ट वीक की देखो तीनों डेट्स हाईलाइट होने लगी। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। तो एक काम करो, आज पहले इतना काम करो, फिर आगे कल बताते हैं। लेकिन आज इतना काम खत्म कर लो क्योंकि कल मैं क्लास लूंगी। ठीक है? क्लियर है सबको?